एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आज की वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कि आपके पास बहुत ज्यादा कम टाइम रह गया, 90 डेज रह गए और 90 डेज भी नहीं रह गया, आपका 70 to 75 डेज रह गए, जिसको यूज करके इस बार आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो टाइम बहुत कम बचा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, पहाड़ जैसा सिलेबस है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूँ। कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, किस तरीके से फॉलो करोगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और प्लीज कमेंट करके जरूर जाया करो, ताकि मेरे को पता रहे कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है। करेक्ट है? तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास 90 डेज भी नहीं बचे, हमारे पास बचे हैं 70 से 75 दिन। करेक्ट? तो आप देखने में लग रहा है सर 90 दिन 3 महीने, ना, ठीक है, 70 से 75 दिन पहले बता रहा हूं तुम लोगों को। और यही जो 70 से 75 दिन है, दैट मीन 70 to 75 डेज है, ये आपका 90% ऑफ दी, ठीक है, रिजल्ट डिसाइड करेंगे। ये जो लास्ट मोमेंट चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यही डिसाइड करेंगे कि बच्चा एक्चुअली में कितना स्कोर करने वाला है। तो दिस फेज डिसाइड्स 90% ऑफ योर फाइनल रिजल्ट। दैट मींस कि आपका फाइनल रिजल्ट जो है 10% जो भी करते हुए आ रहे थे वो, बट एंड टाइम पे रेस में जो हल्का पड़ गया वो हार जाता है। तो रेस के अंदर लास्ट मोमेंट ही तो होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम टॉप करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसको ठीक से यूटिलाइज करना है। इसके अंदर आपको स्मार्ट स्टडी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। सर स्मार्ट स्टडी का ये मतलब नहीं है कि हमें बहुत लंबे लंबे घंटे पढ़ने, सर 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे नहीं। अगर हम 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे बहुत इफेक्टिवली पढ़ने हैं कि वो 2 घंटे इज इक्वल्स टू 5 आवर्स हो। एक बच्चा 5 घंटे पढ़ रहा है बट उसकी इफेक्टिव स्टडीज 1 घंटा निकल के आ रही है, कोई फायदा नहीं है उसका, टाइम वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना है। सर ठीक है, बट फोकस एरिया 4 ध्यान रखने हैं। जिस बच्चे ने 4 फोकस एरियाज पकड़ लिए वो इस बार खेल जाएगा। सर क्या क्या? सिलेबस कंप्लीशन, अभी मुझे पता है तुम लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। पहला सिलेबस कंप्लीशन, साथ साथ में पीवाईक्यूज, सर रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होना है, ठीक है, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस एक बार तो लिख के देखना पड़ेगा, ठीक है, वरना हाथ नहीं चलता पेपर के अंदर। अब ये किस तरीके से होना है मैं सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले नवंबर की बात करते हैं। नवंबर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तुम जब भी वीडियोस देख रहे हो उसको तब से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर लेना। अब मैं ये बोल रहा हूँ नवंबर की बात करें तो तुम्हें पहला ये होना चाहिए था, सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं और बाकी सब्जेक्ट्स की भी, कि सबसे पहले हैवी वेटेज वाले चैप्टर पकड़ लो। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर बताऊं तो मैं नेशनल इनकम 10 नंबर, इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर 12 नंबर, और ऐसी करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी 20 नंबर। तो ऑल टुगेदर 42 मार्क्स का हो गया। सर 50% से ज्यादा सिलेबस तो यही हो गया। पेपर 80 नंबर का, 42 मार्क्स यहाँ पे। सबसे पहले फोकस हाई वेटेज चैप्टर पे। जब वो तुम कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो उस कॉन्फिडेंस लेवल को हमें यूटिलाइज करना है कि हम पूरे टाइम क्या रहे, कॉन्फिडेंट रहे। तो पहले हैवी वेटेज वाले चैप्टर तुम लोगों को अच्छे से निपटाने हैं, ठीक है। अब ये अटैक कैसे करोगे इन चैप्टर्स के ऊपर, तुम कैसे निपटाओगे? सबसे पहला देखो, एनसीईआरटी को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है। तो एनसीईआरटी तुम्हें मिस नहीं करनी, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए तुम्हें यूज करनी है। उसके बाद सर, अब लास्ट टाइम पे हम बुक उठा के तो बैठते नहीं है कि हम बुक से रिवाइज करेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने और फ्लो चार्ट साथ साथ में बनाने, जो कि मैंने सेशंस के अंदर भी बनवाए, सारे वन शॉट लगे हो, जाके देखा करो उनको चैनल के ऊपर। सर डायग्राम्स वगैरह बनाने सीख लेने, क्योंकि मैक्रो के अंदर, इनकम डिटर्मिनेशन के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर डायग्राम्स हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करने और आंसर राइटिंग की क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर्मेट में, जिस तरीके से लिखा जाता है। इसके ऊपर अभी बात करूंगा, ठीक है। हाँ, अब सर ये हमने हैवी वेटेज वाले चैप्टर्स होते हैं उन पर अटैक कर लिया इस तरीके से, ठीक है। ये 5 बातें फॉलो कर लेना, एनसीईआरटी से पढ़ना अच्छे तरीके से, शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट्स बनाना, डायग्राम प्रैक्टिस करना, ठीक है, पीवाईक्यूज लगाना और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चलनी है। बट सर जैसे दिसंबर आएगा, अब दिसंबर का महीना, हमारा फोकस दिसंबर में कहां पे होना चाहिए? देखो दिसंबर में हमारा जो फोकस होना चाहिए ना बेटा, दिसंबर में जो फोकस होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए कि हमें सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीशन पे, ठीक है सर। सर गोल हमारा फिनिशिंग रिमेनिंग सिलेबस बाय दिसंबर एंड। ये जैसे मान लो 3 चैप्टर तुमने नवंबर में कर लिए होंगे, मान लो सपोजिटली, सर नेशनल इनकम, इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर और तुम्हारा करंट चैलेंजेस। इसके बाद बस्ता और सिलेबस भी है, ठीक है, तुम्हारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कंपैरेटिव स्टडी इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद यहाँ पे देखिए मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बीओपी। ये सारा का सारा तुम्हें कहाँ निपटाना है जरा बताओ? दिसंबर में। सेम चीज तुम रेप्लिकेट करना और सब्जेक्ट्स पे, वेदर इट इज बिजनेस स्टडीज, वेदर इट इज अकाउंटेंसी, सेम स्ट्रेटेजी जाने वाली है, ठीक है, ध्यान रख लेना। सबसे पहले हैवी वेटेज वाले चैप्टर्स निपटा लेना, फिर दिसंबर के अंदर हम फोकस करेंगे रिमेनिंग सिलेबस के अंदर, उसको बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। तो ये दिसंबर का प्लान क्या है, एक्शन प्लान क्या है बेटा? कंप्लीट द रिमेनिंग चैप्टर्स जितने रह रहे हैं,
चाहे वो वीकली तुम फुल लेंथ टेस्ट भी लगा लो, एक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको स्किप भी कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं जनवरी में भी करवा लूंगा तुमसे। यहां पे कर लो, अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे, जनवरी में करना। सर क्या? वीकली फुल लेंथ टेस्ट। अब सर यहाँ पे पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यूज तभी सॉल्व करने होते हैं जब हम चैप्टर पढ़ रहे होते। चैप्टर पढ़ लिया, उसी के बाद थोड़े पीवाईक्यूज लगा लिए कि प्रीवियस ईयर में सीवीएस ने कुछ तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। उसके बाद सर एनालाइज मिस्टेक आफ्टर एवरी टेस्ट। अभी तो मैं मिस्टेक भी बताऊंगा कि अभी आगे आने वाली मिस्टेक्स बताऊंगा, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। जो तुम मिस्टेक कर रहे हो और तुमने आइडेंटिफाई कर लिया अगर, तो उसको रिपीट मत करो भाई। तो वो मिस्टेक्स नहीं है, तुम्हारी आदत है, हैबिट है। अगर तुम एक मिस्टेक बार बार कर रहे हो तो तुम्हारी आदत है वो, तो उस आदत को हटा दो, ठीक है। उसका कोई सेंस नहीं बनता। अब सर ये सारी तैयारी हम कहां से करें, तो तुम लोगों को मैं एक खास बात बताना चाहता हूं, ठीक है। हमारा फ्लैगशिप बैच, ठीक है, क्रैश कोर्स बैच, जो कि 12th क्लास के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली क्यूरेट करके बनाया बेटा, लॉन्च हो चुका है। बहुत फ्लैगशिप बैच है, जहां पे आप विजेता प्रो एंड विजेता प्रो मैक्स के अंदर अपने आप को एनरोल करा सकते हो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं इसको, आप कहां से जाके, ठीक है, इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं। आपको कुछ नहीं करना, करियर्स अड्डा की वेबसाइट पर जाना है, करियर्स अड्डा लिखना इस तरीके से, ठीक है। आपके सामने वेबसाइट है करियर्स अड्डा। आप यहाँ पे जाना ऑल कोर्सेज के अंदर, और यहाँ पे आपको देखो सीयूटी क्रैश कोर्स दिख जाएगा, दिख रहा है ऑप्शन सीयूटी क्रैश कोर्स। और जैसे आप सीयूटी क्रैश कोर्स पे जाओगे और व्यू ऑल पे करोगे, तो आपके सामने सारे बैचेस आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये है विजेता बैच हो गया आपका, ठीक है, ये रहा विजेता प्रो कॉमर्स के लिए, तो आप इस पर क्लिक करना, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ये प्राइस आपको बिल्कुल पे नहीं करना। आपको मोर ऑफर्स पे जाना है, मोर ऑफर्स पे जाके मेरा कोड अप्लाई करना है 8111, ताकि आप मेरे से मेंटरशिप ले पाओ, ठीक है। हाँ, तो जाके इसको कुछ नहीं करना, इसको अप्लाई कर देना, एंटर कर देना, ठीक है। आपको बेटा सीधे 30% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और बैच का प्राइस आपको क्या पड़ेगा, 1437 का। और सबसे अच्छी बात, ये जो 2 दिन है जिसके अंदर आप एनरोल कराओगे, अभी के 2 दिन, इसके अंदर आपको सैंपल पेपर बिल्कुल फ्री मिलेगा। सैंपल पेपर का प्राइस कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और सैंपल पेपर के अंदर आपको 50 सैंपल पेपर मिल रहे हैं, जहां पे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, सारे सैंपल पेपर तुम लोगों को मिल रहे हैं। तो मैं बोलूँगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इट इज नथिंग, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे इस प्राइसिंग के अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके अंदर एनरोल कर लो, ठीक है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा तुम लोगों को, अगर आप इसके अंदर एनरोल कराते हो, किसके अंदर, आप अगर विजेता प्रो मैक्स के अंदर एनरोल कराते हो, ठीक है, ये देख रहा है प्रो मैक्स, तो इसके अंदर आपको सीयूटी का क्रैश कोर्स भी फ्री मिलेगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे करना है, मोर ऑफर्स पे जाना है आपको, ठीक है। 8111 अप्लाई कर देना है। कोड क्या अप्लाई करोगे, 8111, और यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, ये लो। और जैसे ही अप्लाई करोगे, एक सेकेंड रुकना जरा, तो यहाँ पे जाओगे 8111 कोड अप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे ही अप्लाई करोगे आपको 30% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं। अब सुनो मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब जनवरी के अंदर अगर हम बात करें तो इंटेंस रिवीजन मोड अपना एक्टिवेट करना है हम लोगों को। सर दिसंबर तक हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और कर लेना है, तुम लोगों को गारंटी इस बात की रखना। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इंटेंस रिवीजन मोड पे आ जाएंगे। और इंटेंस रिवीजन मोड की जब हम बात करेंगे तो सिर्फ रिवीजन एक नहीं होने, कम से कम एटलीस्ट 3 रिवीजन होने हैं। सर जहां पे हम क्या करेंगे, फुल लेंथ सैंपल पेपर यहीं पे लगाना स्टार्ट कर दो। सर ओवरऑल पीवाईक्यू सारे, अभी तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कर रहे थे, अब हम ओवरऑल पीवाईक्यूज करेंगे। सर डेली रिवीजन करेंगे, फॉर्मूला का, डायग्राम्स का, डेफिनेशंस का, और इंप्रूव करेंगे आंसर राइटिंग, प्रेजेंटेशन अपनी। तो ये जनवरी मंथ रिवीजन, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर्स बैक टू बैक इसमें होने, ठीक है। यहां तक क्लियर है सारी बात। अब सर कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती है जो हम करते हैं, बट वो तुम लोगों को करनी नहीं यार, अवॉइड करनी, मैं पहले से बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप पता गलती क्या करोगे, आप लो वेटेज चैप्टर उठा लोगे, वहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे, सारा टाइम खा जाएंगे, और फिर बाद में पता चलेगा अभी तक सिर्फ 20% सिलेबस हुआ है। यहां से डिमोटिवेशन है कि पहले हाई वेटेज चैप्टर्स उठाओ, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। तुम लोग क्या करते हो, चैप्टर पढ़ते पढ़ते पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते। जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज उसी टाइम सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, चैप्टर के ऊपर और अच्छे से कमांड आ जाती है। ये मिस्टेक नहीं करनी। सर हम जब भी हम काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, नो टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग दी प्रैक्टिस। वही देखो, पेपर के तुम्हें मिलेंगे लिमिटेड टाइम, 3 घंटे मिलने हैं। तुम जब भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, तो उसको एक सर्टेन नंबर ऑफ, ठीक है, मिनट्स वगैरह फिक्स कर लिया करो, तब जाके पढ़ाई करा करो। ये नहीं कि एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर 6 घंटे निकाल दी, नहीं, एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए प्रैक्टिस के टाइम, ठीक है। और तुम्हारे पास कोई रिवीजन साइकिल नहीं होती, एक रिवीजन साइकिल बनाओ,
ठीक है, कि हमने रिवीजन कंप्लीट करा, फिर दोबारा रिवीजन कंप्लीट करा, फिर दोबारा रिवीजन, तो एक रिवीजन साइकिल तुम लोगों के पास होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब मुझे बताओ क्या यहां तक बात क्लियर है? कैसे बताओगे? नीचे कमेंट करोगे, ठीक है, तुम लोग कमेंट करके मेरे को बताओगे, ठीक है। पहली बात कि तुम्हारे इस बार टारगेट मार्क्स क्या है, चाहे सब्जेक्ट वाइज मुझे बताओ, मेरे को चाहिए, तुम वो मैनिफेस्ट करो। और जब तुम पेपर दे के आना तो जरूर पेपर दे देना, या जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा इस वीडियो के नीचे जाके हम जरूर देखेंगे तुमने कितने मार्क्स लिखे हुए थे, तो नीचे जाके लिखो, ठीक है। या सर हमें कोई बड़ी सी प्रॉब्लम है, तुम लिखो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मैं उसको एड्रेस करूंगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या तुम लोगों को, ठीक है, चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए? क्या तुम लोगों को चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए? नेशनल इनकम, इनकम डिटर्मिनेशन, मल्टीप्लायर, चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए? तो सुन लो, मिल जाएंगी, बट मेरे को कमेंट चाहिए, ठीक है, कमेंट की भरमार चाहिए मेरे को नीचे। अगर तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें चैप्टर वाइज वीडियो दूंगा, ठीक है, स्ट्रैटेजी वीडियो, तुम्हें मजा आ जाएगा, मजा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, इसको फॉलो करो बढ़िया तरीके से और आपका कहीं ना कहीं सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चैनल पे तुम लोगों को बने हुए रहना है, मैं सारे कंटेंट ला रहा हूँ। मैं कितने बजे पढ़ाता हूँ सब बच्चों को पता है, ठीक है, कितने बजे लाइव लेता हूँ मैं? 8 बजे। चैनल से जुड़ना मत भूलें, क्योंकि 8 बजे मैं डेली लाइव लेता हूँ और यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे फिर से वीडियो के अंदर, टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त उस्मान सिद्दीकी, खुदा हाफिज।